हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर। और इस समय को देखते हुए मेरे प्रभु उन हालातों को, मेरे परमेश्वर उन परिस्थितियों को खुदावंद मेरे परमेश्वर में हुक्म देता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। खुदावंद मेरे प्रभु तूने जो अधिकार दिया, उस अधिकार के द्वारा तेरे लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई है खुदावंद उन हालातों को सुधारने के लिए हुक्म देता हूँ, क्योंकि यह हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। खुदावंद हम हर एक ऐसी परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई है, हालातों को मेरे परमेश्वर जो तेरे लोगों के लाइफ में मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु वो बदलने पाए, वो सेम ना रहने पाए, वो अनुग्रह और आशीषों से भर जाने पाए, उनके जीवन में बड़ी बेदारी बड़ा अनुग्रह होने पाए। सारे बंधनों, सारे बोझ, सारे डिप्रेशन, सारे अंधकार के जो कार्य और पाप की आत्मा खुदावंद तेरे सामर्थ्य और जलाल के द्वारा दूर जाने पाए। हर एक जन मेरे प्रभु आज जो मौजूद है मेरे परमेश्वर खुदाबंद अपने कमेंट को लेकर मेरे प्रभु जो कमेंट करने वाले खुदाबंद अपने विपत्तियों को मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनके कमेंट के बाद और इस प्रेयर के बाद उनकी मेरे प्रभु परिस्थितियां वो सेम ना होने पाए, आज वो बदलाव को देखने पाए, आज मेरे प्रभु उस मोमेंट को देखने पाए। खुदाबंद खुदा मेरे परमेश्वर तेरा वो ग्रेस इनके लाइफ में कार्य करे और सेम ना हो मेरे प्रभु इनके जीवन में। वो मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी भरपूरी और मसा हो राइट नाउ। खुदावंद तू अपने उपस्थिति के द्वारा भरे और हर एक जन को ब्लेस करने पाए जीसस नेम। मेरे प्रभु हर एक जन को ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीषित ठहराता हूँ खुदावंद, क्योंकि आपने कहा मेरे परमेश्वर, आपने हमें कहा है कि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए, इसलिए हर एक को तुम आशीष ही दिया करो। हर एक जन को मैं आशीषित ठहराता हूँ, ब्लेस ठहराता हूँ। जो मेरे परमेश्वर मेरे पिता आज मेरे प्रभु दुखों में, लाचारों में, बीमारों में, समस्याओं में मेरे प्रभु आज वे ब्लेस हो जाए, मसीह से भर जाए, तेरे सामर्थ से भर जाए, छुटकारे को देखने पाए, इनकी परिस्थितियां सेम ना रहने पाए, तेरे अनॉइंटिंग, तेरे अभिषेक इनके लाइफ का हिस्सा बनने पाए, ये बदलाव को देखने पाए जीसस ने। जैसे तेरे नाम को अंगीकार किया मेरे परमेश्वर, जैसे तुझे मेरे प्रभु ग्रहण किया है, उसी प्रकार मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर उस पापों का पश्चाताप के साथ साथ इनका लाइफ मेरे परमेश्वर एक अनुग्रह, आनंद से, सामर्थ्य और शांति से भरपूरी से भरने पाए जीसस। खुदावंद उन सारी रोगों को, उन सारी बीमारियों को, उन सारी परिस्थितियों को हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से इनके लाइफ को छोड़े और चला जाए, ये सेम ना रहने पाए। खुदावंद चाहे इनका जीवन हो, इनका लाइफ, उनके बच्चे, उनके गर्भ हो मेरे प्रभु, उनके बॉडी, इनके अंग हो, चाहे वो प्रभु चाहे गुर्दे हो, चाहे किडनी हो मेरे परमेश्वर, चाहे फेफड़ा हो, चाहे इनका लीवर हो, चाहे इनका हाथ हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे इनका कवर हो, चाहे कंधा हो, चाहे बाजू हो, चाहे मेरे प्रभु आंख हो, कान हो, गला हो, सबको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, सबको आशीषित करता हूँ। खुदावंद तू बड़े और अद्भुत काम करने वाला मेरे परमेश्वर, खुदावंद तू अद्भुत रीति से कार्य करने वाला, अपने अनुग्रह और अपने दया से भरकर मेरे परमेश्वर ऊंचा करने पाए। खुदावंद तेरे जीवित और सामर्थी जलाली हाथों में सौंपता हूँ, अपने रूह से भरे और अपनी बेदारी को देने पाए। सारे बोझ, डिप्रेशन और अंधकार के कार्य तेरे लोगों के जीवन से चाहिए सेम ना रहने पाए। खुदावंद ये ब्लेसिंग को देखने पाए मेरे प्रभु, इनके जीवनों में बड़े काम होने पाए, सारे रुकावट यीशु के नाम से उखड़े और चाहे सारे वो दीवार यीशु के नाम से गिर जाने पाए जो इनके आशीषों को रोकने का कारण है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब तू मेरे आज्ञाओं को मानेगा, मेरे व्यवस्थाओं को पूरा करेगा,
आपने कहा है मैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर तेरे लिए अपरंपार आशीष का बरसात करूंगा, आकाश का झरोखा प्रभु जो रोकने वाला है, क्योंकि आपका वचन कहता है हमारा जो लड़ाई है मेरे परमेश्वर उन दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहते हैं, क्योंकि वे हमारे आशीषों को जो स्वर्ग से हम तक पहुंचता है उससे रोकने का भी कार्य करते हैं। खुदाबंद वो ग्रेस और मसा देता कि हम तोड़ने पाए और जो हमारे आशीष प्रभु आपने में दिया प्रभु से रोकने न पाए, रुकावट न बनने पाए। मेरे परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम ब्लेस होने पाए मेरे प्रभु, जो कुछ आपने हमें दिया खुदाबंद वो उसे हम प्राप्त करने पाए, उसका लाभ उठाने पाए खुदाबंद, आनंद करने पाए मेरे प्रभु, और हमारे फलों को शैतान नाश न करने पाए, उसे छूने न पाए मेरे प्रभु। से पैरों तले रौता उसे लताड़ता हूं तेरे लोगों के जीवन में बेदारी को आने के लिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आने के लिए, तेरे अनवंटिंग को आने के लिए, वो ग्रेस वो विश्वास कि मेरे परमेश्वर भरपूरी को पाए, प्रार्थना वाली आत्मा को पाए, तेरे वचनों को पढ़ने वाली आत्मा को पाए जीसस ने। इनके जीवन से सारे डिप्रेशन बोझ मेरे परमेश्वर आलस की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और चले जाए। खुदावन तेरा अनुग्रह हो मेरे प्रभु, जो इस कार्यों को जिन कार्यों को करना चाहते प्रभु इनके लिए तू मार्ग को निकाले मेरे परमेश्वर, तो इनके लिए उन आशीषों के द्वार को खोल दे मेरे प्रभु, ताकि ये ब्लेसिंग को देखने पाए, मजे को प्रभु हाँ मेरे परमेश्वर ये प्राप्त कर कर प्रभु जब आगे बढ़े, जिन कार्यों में हाथ लगाए वो ब्लेस हो और उसके द्वारा इनका जीवन इनका परिवार ब्लेसिंग को पाए मेरे परमेश्वर, भरपूरी को पाए, इनके फाइनेंस को इनके कारोबार को ब्लेस करता हूँ प्रभु, ये ऊंचा उठने पाए, उसे शैतान छूने न पाए मेरे प्रभु। अब तक जो चुराया इनका निगला, जो कुछ खाया है मेरे प्रभु बर्बाद किया है मेरे परमेश्वर, इसके बाद मेरे प्रभु अब उसे छूने न पाए, सबको सेव करता हूं, और जो उसने निगला है प्रभु उसे उगलने पाए खुदावंत, उस गुप्त स्थानों का ये धन को प्राप्त करने पाए, और उससे प्रभु ये किसी वस्तु से भयभीत ना हो, ब्लेस होते छाए, भरते छाए तेरे मसा में, तेरे अनुग्रह में, उस आनंद में, क्योंकि आपने हमें भय की आत्मा नहीं आनंद की आत्मा, संयम की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा को दिया है मेरे परमेश्वर। जो आपने दिया है उसे हम अपने लाइफ में मेरे परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए और तेरी महिमा करने पाए, आपकी बेदारी मेरे परमेश्वर हमारे लाइफ का हिस्सा बनने पाए। हर एक जन को मैं ब्लेस घोषित करता हूं, तो अपने वचन के द्वारा संभाले और हर एक जन को आशीषित करने पाए। जिंदा खुदावन तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं, तेरे भरपूरी तेरी दया तेरे मसा को मांगता हूं, अपने अनुग्रह और अपने दया के द्वारा संभाले, हर एक जन को आशीष दे। और मेरे प्रभु आज जो इनका कमेंट्स हो प्रभु, हर एक के कमेंट्स खुदावन मेरे परमेश्वर खुदा तू ब्लेस करे, जो मैं प्रेयर करने वाला प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु सारी कमेंट्स का उत्तर तू देने पाए प्रभु, और ब्लेस करने पाए और ये गवाह बनने पाए खुदा तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी दया के द्वारा। हर एक जन को ब्लेस घोषित करता हूँ, तेरे लहू में कवर करते हो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंत की तारीफ करते हर एक जन अपने जीवन से खुदा के नाम को महिमा दे पाए, क्योंकि परमेश्वर महान है। ओ जीसस हालेलुया। वेलकम करिए उस पवित्र आत्मा का जो हमारे बीच में होकर कामों को करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक जन को आशीषित करे, और जो आपकी चाहत है यीशु के नाम में मिलने पाए, क्योंकि उसका वचन कहता है विश्वास असाध्य वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमें मिला नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, खुदावंत कहता है उसका भी मैं निश्चय करूंगा और उसका प्रमाण तुझे दूंगा, तुम प्रमाण लेकर घूमोगे। क्योंकि वो कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब आत्मा उतरेगा तो तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ आएगा तो वही प्रमाण बनेगा आपके लाइफ में। आमीन। वही आपके लाइफ में एक गवाह बनेगा, वही आपके जीवन को ऊंचा करेगा और आपके अंदर से वो भय को निकालेगा और एक संयम और आनंद के और सामर्थ्य की आत्मा से भरेगा। उस सामर्थ्य के द्वारा, जो सामर्थ्य देगा उसके द्वारा आप सब कुछ करने पाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने वायदा किया है। आमीन। तो उसके वायदों को स्मरण करना है और उससे हमें बातचीत करना है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन उससे बात करे। प्रियो, आज परमेश्वर का वो भी वचन पूरा हो रहा है कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो विरोध करेंगे, जो दिखाएंगे कि ये कार्य तो मैं भी कर सकता हूं। प्रियो, हमें उन बातों को देखकर भ्रमित नहीं होना है, हमें विश्वास का जीवन जीना है। हालेलुया।
क्योंकि जो काम प्रभु कर रहे हैं वो काम शैतान के लोग भी कर रहे हैं। मैंने ऐसे को देखा है जो इस समय पाखंड चिल्ला रहे हैं और उन बातों को करके दिखा रहे हैं कि मैं भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो सर्वदा रहने वाला है, लेकिन जो शैतान का काम वो सर्वदा नहीं रह सकता। वो सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन लोगों के जीवन में कभी वो लाभकारी न होगा। लेकिन परमेश्वर का जो काम है लोगों के फायदे के लिए है, उनके घाटे के लिए नहीं, उनके दुख के लिए नहीं, उनके घटी में भी काम आएगा, क्योंकि परमेश्वर महान और प्रिय है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो अभिषेक है, चाहे किसी के भी जीवन में, चाहे हमारे जीवन में, चाहे आपके जीवन में जब आए, परमेश्वर का अभिषेक का विरोध कोई नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए दिखावे के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन सर्वदा रहने वाला नहीं है। आप देखेंगे निर्गमन के पुस्तक में जब मूसा लेकर गया था परमेश्वर के उस संदेश को फिरौन के पास, जब फिरौन के पास गया, वहां पर जब लाठी को अजगर बना दिया, सांप बना दिया, तो उसने कहा ये कौन सा तू बड़ा काम करता है, ये तो मेरे जो जादूगर है, मेरे जो लोग हैं वे भी कर सकते हैं। मूसा का अकेला लाठी सांप अजगर बना था, लेकिन वे 400 जादूगर आए थे, 400 लाठियों को डाल दिया और अजगर बन गया। लेकिन परमेश्वर का एक ग्रेस था, सारे लाठियों को, सारे सांपों को निकल गया। एक दो काम तो करने पाए, उसका टुकापी करने पाए अपने तंत्र मंत्र के द्वारा, लेकिन जब धूल के द्वारा परमेश्वर ने गुटकियां भेजा और हुक्म देने के द्वारा जब मेढक को चढ़ाया और इसके बाद धूल से दासों को भेजा, जब ये काम परमेश्वर करता गया, करने लगा, तब जो जादूगर थे उन्होंने घुटने टेके खुदा के सम्मुख और उन्होंने इस बात को अंगीकार किया कि ये जो काम है ये तंत्र मंत्र से नहीं हो सकता, ये काम तो सिर्फ जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। तो ये 400 जादूगर जब खुदा को अंगीकार किए, घुटने टेक दिए, तो आज के लोग जो पाखंड चिल्ला रहे हैं, इन सारे कार्यों को दिखा रहे हैं, ये ठहरने वाला नहीं है। परमेश्वर का काम सर्वदा रहने वाला, होता था, होता है, होता रहेगा। जो विरोध करने वाले हैं उनसे हमें विचलित नहीं होना है। वो तो सिर्फ कहेंगे कि ये पाखंड है, ये गलत है, ये जो है ऐसा करके हमारे जो है रिलीजन को, हमारे जो धर्म को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहीं नहीं लिखा है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। खुदावंद धर्म नहीं चाहता है, खुदावंद जीवन चाहता है। जो जीवन उसने पाया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, भले पाखंड चिल्लाए, लेकिन हमारे दोस्त को कोई लेने वाला नहीं है। वो है तो सिर्फ जीसस, यीशु मसीह, जो हमारे दोषों को अपने ऊपर लेकर पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा करना। हम मारते गए, वह सहता गया। हम थूकते गए, उसने जवाब नहीं दिया। पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा करना। आज कौन ऐसा करने वाला? आज मसीह लोग सताए जा रहे हैं, लोग आनंद कर रहे हैं कि हम उनको सता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे जब हमें क्षमा कर रहे हैं तो हमारे सर पर आग डाल रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत क्या है? प्रभु ने वायदा करके रखा है। यदि आप देखोगे, परीक्षाएं सबके जीवन में आती है, लेकिन प्रभु कहता है परीक्षाओं से निकलने के लिए आप मत्ती का 26 का उसका 41 पद पढ़े तो वहां पर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। और यही 21 के 13 में लिखा हुआ है कि लिखा है, परमेश्वर का भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। और परमेश्वर का भवन जो है हम और आप हैं। परमेश्वर का घर ईटा, पत्थर, बालू, सीमेंट का नहीं बना हुआ है। उसने जो अपने स्वयं हाथों से बनाया हमारे और आपके शरीर को, क्योंकि वो हमारे हृदय में वास करता है, किसी घर में नहीं। हम उसके घर हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह जब उस परीक्षा में प्रवेश करने वाले थे, तब अपने चेलों को कहा कि उठो, जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, आज हम सब अपने घरों में आनंद से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। कभी कभी दुख पड़ता है, जाकर पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए, ये समस्याएं हैं, करवा कर फिर हम चैन करें अपने घरों में, अपने काम में व्यस्त होते जा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे, तब तक परीक्षा आपके पीछे होगी, दुख और सताव परख आपके लाइफ में होगा। जब आप प्रेयर करेंगे, परीक्षाएं आपको छोड़कर जाएगी। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो परीक्षाएं आएगी तो आपको बहका भी देगी। क्योंकि मैंने बाइबल को पढ़ा है, प्रभु ने पतरस को कहा कि तू चट्टान होगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन वही पतरस जिस पर कलीसिया बनाने के लिए प्रभु ने वायदा किया, वही यीशु मसीह को इनकार करने के बाद कितने दिन यीशु मसीह से वह दूर रहा।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था तुम प्रार्थना करो कहीं परीक्षा में न पड़ो। उसने प्रेयर नहीं किया, सोता रहा, और जब परीक्षा आई, जब सताव आई तो वह सह न पाया और यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया, इनकार करके यीशु मसीह से दूर चला गया। यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा था, उन्होंने भी उस दुखों को सहा, लेकिन प्रेयर किया। और जो लोगों के जीवन में सताव संकट हफ्तों कई दिनों रहना चाहिए, यीशु मसीह के जीवन में घंटों भर रहा और यीशु मसीह परीक्षा से पार हो गए। और उन्होंने वादा किया है कि जिसकी भी दुख के टाइम में परीक्षा होगी उसकी सहायता यीशु मसीह करेगा, क्योंकि उसने खुद परीक्षा के घड़ी में दुख उठाया है। उन दुखों को वह जानता है, उन परीक्षाओं को यीशु मसीह ने खुद दिया। और जब हमारे जीवन में परीक्षा आएगा तो यीशु मसीह हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ खड़ा होगा। जैसे उसने हमारे बीमारों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को उसने खुद सह लिया, हमारे कोड़ों के बदले खुद उसने अपने पीठ को दे दिया, अपने अंगों को छलनी करवाया, अपने ब्लड का कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। प्रियो, हमें प्रेयर में लगातार रहना है। ये नहीं कि हम चर्च जाएंगे तभी प्रेयर करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करेंगे तभी प्रेयर करेंगे। प्रेयर आपका रूल्स होना चाहिए। जैसे भोजन आपका रूल्स है, टाइम पर 9 बजे 10 बजे सुबह खा लेते हैं, 8 बजे खा लेते हैं, कुछ लोग 7 बजे खाते हैं, उसी प्रकार आपका रूल होना चाहिए प्रेयर का। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को तैयार नहीं किया है परीक्षा के लिए, उसको सिर्फ आपने बोझ उठाने के लिए तैयार किया है। आपने खा पीकर शरीर को मोटा किया, लेकिन कभी आत्मा का भोजन देकर आत्मा के द्वारा शरीर को तैयार नहीं किया। आपको शरीर को और आत्मा दोनों को तैयार करना चाहिए कि समय पर वो आपका साथ दे, न कि संघर्ष के टाइम में हिम्मत छोड़ दे और वह वापस चला जाए, पतरस के समान इनकार कर ले। उसने कहा प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जब मरने का टाइम आया, जब उस समय पूछा गया तो उसने कहा मैं इसे जानता ही नहीं, इनकार कर गया। क्योंकि उसने प्रेयर नहीं किया, क्योंकि वह शरीर को बहुमूल्य समझा। लेकिन यीशु मसीह ने पहले सिखा दिया था कि तुम उससे मत डरो जो हमारे शरीर का आघात करते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का आघात कर सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, आप किससे डरते हैं? आपके अंदर किसका भय है? ये आपको अपने से सवाल करना है। क्या मैं प्रभु का भय रखता हूं जिसके हाथ में मेरा शरीर और आत्मा दोनों पड़ने वाला है? क्या आप उन लोगों से डरते हैं जो कहते हैं कि इसने धर्म बदल लिया? हाँ, हमने बदल लिया, हमारा कौन क्या कर सकता है, हमारा ये राइट है। अगर बदलने के लिए कोई कहता है तो ऑलरेडी ऐसे तो हमने बदला नहीं है, लेकिन अगर कोई कहता है कि बदल लिया या यीशु मसीह को मानने वाले धर्म बदलते हैं, हाँ हमने बदल लिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा साथ देने वाला यीशु मसीह है। कोई है क्या? दुखों के टाइम में कोई आया क्या? हमारा साथ देने के लिए कोई खड़ा है क्या? विरोध करने के लिए लाखों खड़े हो जाएंगे, लेकिन सहयोग करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। हमारा यीशु मसीह हमारे दुखों में हमारे साथ है, हमें चैन देने वाला, हमें शांति देने वाला। तो कौन हमारा जो विरोधी बन सकता है? कौन हमें ये कह सकता है कि तुम यीशु मसीह क्यों मानते हैं या बदल लिया? हम बदल लिया क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा साथ दिया। हमारे साथ खुदाबंद है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे रोगों को वो दूर करता है, वो छू कर सकता है, प्राकृतिक को भी बदल सकता है। ऐसा परमेश्वर हमारा है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि वे लोग तो स्वरूप को देखकर चलते हैं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, हम किसी वस्तु को देखकर नहीं, हम विश्वास के द्वारा, जो नहीं है उस पर भी विश्वास करते हैं कि वह है, और खुदावंद हमारे साथ होता है और काम करता है। आमीन। सो ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास होगा तो मेरा बिलीव है खुदावंद आपके साथ होगा, आपके हर एक कष्टों में आपके साथ होगा, आपके परिवार में होगा, आपके परीक्षाओं में होगा, आपके कारोबार में होगा, आपके फाइनेंस में होगा। आपका कोई फाइनेंस बिगाड़ नहीं सकता है, कोई चोर आपका चुरा नहीं सकता है, कोई भी सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हर एक दिन हमारे साथ होता है, और जब कभी चलने की जरूरत होगी तो वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे हाथों को पकड़कर अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तुझे डिगने ना दूंगा। वो हमारे साथ होगा। प्रियो, हमें विश्वास करना है खुदाबंद के उन वचनों पर
जो उसने दिया है। और उसने कहा है कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। सो अपने उस खुदा का घर जो आप लिए हुए हैं, जो आपका शरीर है, उसे प्रेयर का घर बनाओ, प्रेयर करो, वो आनंद आपके जीवन में होगा। हकीकत में मैं बता रहा हूं, आपको इस बातों को देखना है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, साथ में 2 डाकू और चढ़ाए गए थे, लेकिन क्रूस पर चढ़ाने के बाद उन पीड़ाओं से यीशु मसीह बहुत जल्द निकल गए, उन दुखों से। यीशु मसीह कुछ ही पल में वो मर गए। लेकिन डाकू को यदि आप देखेंगे, जब वहां पर गए सैनिक, तो उनके हाथों को, उनके पैरों के घुटनों के हड्डियों को तोड़कर उन्हें कराहने के लिए से छोड़ दिया। कई दिन बाद वो मरे। लेकिन यीशु मसीह पल भर में उन दुखों से निकल गया, वो मरा, फिर मुर्दों से जी उठा। अगर आपका विश्वास है, आपके जीवन में खुदाबंद वो ग्रेस को लाएगा, उस ग्रोथ को लाएगा, उस परिवर्तन को लाएगा जो खुद यीशु मसीह के जीवन में दिखा। आमीन। आप यदि चाहते हैं तो आइए हमारे साथ प्रेयर करेंगे। इसके बाद आपका जो कमेंट्स है, आप अपने कमेंट को देते जाइए। मैं एक एक जन के कमेंट को पढ़ूंगा। आज कोई कमेंट छूटने वाला नहीं है। मैं सारे कमेंट को पढ़कर मैं प्रेयर करूंगा। और मेरा बिलीव है, यदि आप बिलीव करते हैं खुदा पर, अपना जीवन, अपना तन मन दे चुके, खुदावंद आपके जीवन में वो कार्य करेगा जो आपने अब तक नहीं देखा होगा। हालेलुया। सो आइए हम प्रेयर में जाएंगे। हर एक जन अपने उन सारे समस्याओं को खुदा के सामने रखकर बोलेंगे, खुदाबंद तेरी आत्मा मुझ में, कोई रोग और बीमारी नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोई रुकावटें नहीं। यदि आप बोलेंगे, खुदाबंद आपको ब्लेस करता जाएगा जीसस नेम। जो बंधन है, जो बीमारियां, पहले फायर को डिक्लेयर करें, उन पर फायर को फेंके, वो फायर के द्वारा जलेगा, वो नाश होगा। इसके बाद मैं आपकी कमेंट को पढ़ूंगा और प्रेयर करूंगा। और मेरा विश्वास है खुदाबंद का अनुग्रह आपके लाइफ में होने वाला है और आपको ब्लेस करने वाला है जीसस नेम, जीसस नेम। हर एक को बीमारी, अब बोलो, हर एक को बीमारी जो खुदावंद की ओर से नहीं है, जो मुझे तंग करने के लिए आती है, मुझे बीमारियों में डालने के लिए आती है, मेरे परिस्थितियों को, मेरे कारोबार में रुकावट को आती है, जब मैं बढ़ना चाहता हूं तब वो मुझे गिराती है। हर एक रुकावट जो हमारे जीवन में कलह और क्लेश का कारण होता है, उन पर मैं फायर को डिक्लेयर करता हूं जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर। हर एक रोकने वाली आत्मा, हर एक नींद की आत्मा, बेचैनी की आत्मा, आलस की आत्मा, मैं तुझ पर फायर को डिक्लेयर करता हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर, फायर। हर एक अधर्म की आत्मा, हर एक रोग और बीमारी वो जले और उखड़ जाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट 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 आउट। हर एक बीमारियों पर फायर को डिक्लेयर करता हूँ, फायर से जले और उखड़े चला जाए। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। तेरे लोग व्यक्तियों को पाने पाए, मेरे परमेश्वर ग्रहण करने पाए उस मसा को, उस सामर्थ को, उस आशीष को, मेरे परमेश्वर इनके लाइफ का वो हिस्सा बनने पाए, उस ग्रोथ को देखने पाए, उस मसे को देखने पाए, उस भरपूरी को देखने पाए, वो ग्रेस इनके लाइफ का हिस्सा होने पाए जीसस नेम। वे मसा से परिपूर्ण हो, खुदावंद इनका लाइफ सेम ना होने पाए जीसस नेम। ओरिया तोला नम शब्रावारी दिने रे बिंदना रबावारिया तोला रबा शिब्रारी दाला रबा शिब्तरे रे शिब्रारी दे रे बेनामा। हर एक के लिए मैं प्रेयर करता हूं जो ऑनलाइन मौजूद है, खुदापन इन पर तेरा अभिषेक उतरे, तेरा मसा उतरे, तेरा मसा वाला वो जलाली हाथ, बरकत वाला हाथ, अभिषेक वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके लाइफ को स्पर्श करने पाए, इन्हें टच करने पाए, टच करने पाए, टच करने पाए, वो अभिषेक से परिपूर्ण होने पाए। खुदावंद तेरी आत्मा इनको स्पर्श करे, तेरी आत्मा इनके अंदर भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए। सारे बंधन, सारे डिप्रेशन, सारे बोझ यीशु के नाम से उखड़ जाने पाए, वो बाहर जाने पाए। तेरी आत्मा इनके अंदर एंटर करे, सारे विरोध, सारे बंधन, सारी बीमारियां बाहर जाए यीशु के नाम में। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम, आउट। यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, सारे बंधन और सारे बीमारी, सारे अंधकार के कार्य, सारे रोग यीशु के नाम से छोड़े और जाए जीसस नेम।
हर एक पर फायर की सामर्थ उतरे, वो आग उतरे, वो आग उतरे, वो अभिषेक उतरे। खुदावंद इनके लाइफ को बदल देने पाए, ये सेम ना रहने पाए, इनका लाइफ अनुग्रह और आशीषों से भर जाने पाए जीसस ने। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम में उखड़े और जाए माइटी जीसस ने। हर एक जन को ब्लेस घोषित करता हूँ, हर एक जन को आशीषित करता हूँ प्रभु। तेरी ग्रेस, तेरी मसा इनके लाइफ को स्पर्श करे मेरे परमेश्वर, और ये बदलाव को देखने पाए, उस आशीष को देखने पाए मेरे प्रभु, सामर्थ को देखने पाए जीसस ने। खुदाबंद इनका लाइफ जो संघर्षों से व्यतीत हो रहा है मेरे परमेश्वर, में प्रेयर करता हूँ सारे वो संघर्ष मेरे परमेश्वर इनके लाइफ से जाए मेरे प्रभु, ये अनुग्रह को प्राप्त करने पाए, क्योंकि आपने चुना और आपने बुलाया है मेरे परमेश्वर। आपने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और नियुक्त किया है। तो सचमुच प्रभु आपने जब नियुक्त किया तो उस मसा से भरे अपने वचन के द्वारा हर एक जन को हील करे, क्योंकि आपने कहा है मैं अपने वचन के द्वारा तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। प्रभु तेरा वचन इनका इलाज करे, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। आपने कहा है कि वैद्य बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रभु ये जो बीमार है यीशु के नाम में ये चंगे हो जाएं। यीशु डॉक्टर इन्हें ब्लेस करने पाए, यीशु डॉक्टर इन्हें ब्लेस करने पाए। मेरे राजा, मेरे प्रभु यहोवा छुड़ावर, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन को बदलने पाए। मैं प्रेयर करता हूँ जहाँ कहीं भी रुकावट है इनके फाइनेंस में मेरे परमेश्वर, जो रुकावट है मेरे प्रभु इनके कारोबार में, रुकावट इनके आशीषों में, रुकावट इनके स्टडी में, रुकावट इनके कारोबार में, रुकावट इनके जॉब में, रुकावट इनके खेती में, रुकावट इनके कारोबार में, जहाँ कहीं भी है मेरे परमेश्वर कोई केस है, खुदावंद रोग और बीमारी है मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से इनके लाइफ से दूर जाए। हर एक बीमारी, हर एक बंधन, हर एक डिप्रेशन मेरे प्रभु इनके लाइफ से दूर जाने पाए। उन जानवरों का अटैक, उन श्रापों का अटैक यीशु के नाम में उखड़े और जाए। खुदावंद तू है जो हमें नया जीवन देने वाला है और मृत्यु को बदलकर अनंत जीवन में प्रवेश कराने वाले आप है खुदावंद। हर एक जन को ब्लेस करता हूँ जितने भी ऑनलाइन मौजूद है मेरे प्रभु, और अपने प्रेयर को लेकर खुदावंद खुदा कमेंट को लेकर मैं प्रेयर करता हूँ, इनके कमेंट यीशु के नाम में ब्लेस हो, इनके कमेंट का जवाब आप देने पाए। मैं प्रेयर करूंगा लेकिन खुदावंद इनके कमेंट का जवाब आप दें और इन्हें ब्लेस करें, इन्हें टच करें, इन्हें छूकर चंगा करने पाए। इनके सारे परिस्थितियों को बदले ये सेम ना होने पाए, इनका जीवन मेरे प्रभु बदलाव को देखने पाए, एक अभिषेक और सामर्थ और मसा से भरा हुआ इनका लाइफ होने पाए। जिंदा खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ, तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे होने पाए। हर एक जन को तेरे जलाली हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हर एक जन को आशीष दे। और थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा। आपका जो कमेंट्स है आप अपने कमेंट्स को दीजिएगा, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। जीसस हालेलुया। उस विश्वास के साथ, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको खुदावंद की उस बेदारी को देखने को और सुनने को मिलेगी जो खुदावंद काम करते हैं। हमें अभी कल का गवाही जो लगा हुआ है वो सिर्फ फोटो और लिखा हुआ है गवाही के रूप में कि एक जन है, परमेश्वर के दास है, उनका 4 साल से हाथ उठता नहीं था, काफी दर्द था, और ऑयल मीटिंग के द्वारा सिर्फ ऑयल उनको दिया गया था, और ऑयल को लगाए और लगाते ही उस ग्रेस से भरा ऑयल उनके लाइफ में गया, उनके हाथों को लगाए, तुरंत उनका हाथ जो 4 साल से उठता नहीं था पूरा दर्द गायब हो गया और उठा। परमेश्वर ने ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। सो आपके लाइफ को सेव न रहने देगा। उनके लाइफ में काफी टाइम से बीपी से वो परेशान थे, खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया, आजाद किया। कई जन ऐसे, कई गवाहियां जो आपको मिलेगा। परमेश्वर है जो काम करते हैं और लोगों के जीवन को ब्लेस करते हैं। एक बहन ने मुझे अपनी गवाही को भेजा था, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा था। मैं ऑनलाइन जो बोल रहा था कि ब्रेस्ट में गांठें हैं, जो कैंसर था, बहन ने गवाही दिया कि उसके ब्रेस्ट में, उसके सीने में गांठें थी, और जिस दिन मैं प्रेयर कर रहा था उसी दिन जब वो चेक करने लगी
अपने सीने को दबा दबा कर देखने लगी, वो गांठे गायब हो चुका था। वो जो कैंसर का गांठे था धुआं बनकर उड़ चुका है। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है, क्योंकि करने वाला प्रभु। हम तो सिर्फ प्रेयर करने वाले हैं। अगर आपका विश्वास होगा खुदावंत पर, तो आज खुदावंत आपके लाइफ में वो काम करेगा और आप सेव नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हर एक जन को आशीष दे। आगे पहला कमेंट मुझे मिला है राहुल नेपाल से। आपने लिखा है आपको प्रेयर करने में जो है नींद आने लगती है और बाइबल पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स होती है। सो मैं प्रेयर करता हूँ। और देखिए, कोई भी जिसको प्रेयर में नींद आने का प्रॉब्लम्स है, एक उपाय है सिर्फ, जब तक आप अपने मुंह खोलकर बोलेंगे, प्रेयर करेंगे, कभी नींद आपको टच नहीं कर सकता। ये आलस, जब आप चुप हो जाते हैं, गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, वो नींद आएगा ही आएगा। जिस टाइम आप प्रेयर करो, अपने जुबान से बोलकर, चीखते हुए, चिल्लाते हुए प्रेयर करो। शैतान को डांटो अपने लाइफ में, उससे रह दो प्रेयर में। जब आप बोलते रहोगे नींद नहीं आएगी, जब आप चुप हो जाओगे नींद आएगी, क्योंकि ये आलस है। न बोलना आलस है और शैतान आपके लाइफ में काम करेगा। सो जितने भी हैं प्रेयर में नींद आती है, मैं आप हर एक जन के लिए प्रेयर करता हूँ। सो परमेश्वर आपको दलेरी की आत्मा दे, आलस की आत्मा आपके लाइफ से जाए और आप अच्छे से प्रेयर कर सके। सो खुदावंत का अनुग्रह, उसका ग्रेस, उसकी मसा आपके लाइफ में होने पाए। सारे वो आलस की आत्मा यीशु के नाम से दूर जाए, जो आपके जुबान को खोलने नहीं देता, बोलने नहीं देता। आपको मैं ब्लेस घोषित करता हूँ। बाइबल पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स हो दूर जाए, आप पढ़ने पाओ या लोग आपको पढ़कर सुनाने पाए। खुदा की उस अनुग्रह और उसके दया से आप परिपूर्ण हो और जितने प्रॉब्लम से प्रेयर करने में, बाइबल्स को पढ़ने में या सुनने में, यीशु के नाम में वह दूर जाए। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में। उसकी मसा आपके लाइफ को स्पर्श करते हुए छुटकारा देने पाए, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो यदि अजय यादव आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और जो आपको प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम से दूर जाने पाए। जो आप बुरे स्वप्न देखते हैं या आपको दर्द होता है, पेट में होता है, सर में दर्द होता है, यीशु के नाम में आई कमांड करता हूँ, छोड़े जाए, सारे दर्द जाए, बुरे स्वप्न आपके लाइफ से दूर जाए। खुदा की सामत, उसका ग्रेस आपके लाइफ को स्पर्श करे और आपको हील करने पाए जीसस ने। खुदा की सामत आपके लाइफ में होने पाए, आप सेव ना रहने पाए। खुदा की ग्रेस आपके लाइफ को बदले और आपको आशीषित करने पाए यीशु मसीह के नाम में। सारे दर्द और बीमारी छोड़े राइट ना। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ और खुदा का ग्रेस, खुदा की मसा आपके लाइफ को बदले, आपको टच करे, आपको हील करे जीसस ने। यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक जन को आशीष दे। शिप्रारी गाला ना नवा शिप्तेरे रे शिप्रारी दिले रे बिना मत ना। ओ जीसस। बाहर से जितने भी लोग हैं, नंदलाल, शंकर, संखी, दुर्गावती, सीता, फूलर, कविता, तुलसी, जितने भी जन हैं, मैं हर एक जन को मैं आशीषित करता हूँ। आपके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। सो अपने हाथों को उठा लो, खुदा की आत्मा स्पर्श करे राइट नाउ, आपको टच करे, हर एक जन को गलेरी की आत्मा दे और आपका प्रेम और खुदा में बढ़े और आप ब्लेस हो, आशीषित हो। सारे रोग, सारे बीमारी, सारे बंधन जाए और आप प्रेयर करने में खुदा से और एक मन हो। खुदा की सामत, उसकी ग्रेस, उसकी मसा आपके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। हर एक जन को प्रभु समझ, ज्ञान और बुद्धि को दो। इनके बच्चों को जो वहां पर मौजूद है बुद्धि और ज्ञान दे, इन्हें ब्लेस कर, ताकि मेरे प्रभु बड़े जुम्मस के साथ उसे लिपटे रहे प्रभु, तेरी महिमा करने पाए। हर एक जन को ब्लेस करता हूँ, जो रुकावट, बंधन और बीमारी इनके लाइफ में वो जाए। हर एक को मैं प्रभु ब्लेस करता हूँ, आशीषित ठहराता हूँ। सारी बीमारियों को हुक्म देता हूँ उनके लाइफ से जाए और या आजाद हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। वो जीसस हरी बातों में लारा वशी प्रारी दिले रे में ना खासे प्रेता रमा। वो जीसस। नीलम को जुड़ा आपने लिखा, आपके पिताजी को 6 साल से पैरालाइज है। खुदावन इन
इनके पिता को जो फिलिप जी हैं उनको मैं ब्लेस करता हूँ, वो पैरालाइज के अटैक को मेरे प्रभु तेरे नाम से हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ। और खुदावंद इनके परिवार में और जो प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्माओं का अटैक है, मेरे प्रभु इन्हें भी ये दुष्ट आत्माओं का अटैक है, इसे मैं हुक्म देता हूँ उखाड़ने के लिए और इसे जाने के लिए। खुदाबंद तेरा ग्रेस इनके लाइफ में हो, बदलाव आए खुदाबंद, वो पैरालाइज यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम से छाए, हर एक रोग और बीमारी छाए। खुदाबंद मैं देख रहा हूँ बेड पर पड़ा हुआ, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे, इन्हें हील करने पाए। मेरे प्रभु तेरी आत्मा इन्हें डील करे। मेरे परमेश्वर इनके लाइफ में वो कार्य और मसा और सामर्थ इनके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। और मेरे प्रभु ये पैरालाइज इनके बॉडी को छोड़े राइट ना और चला जाए। इन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीषित करता हूँ। खुदावंद तेरी ग्रेस इन्हें स्पर्श करे और इनके घर की सारी परिस्थितियों को बदलने पाए। जो सिचुएशन मेरे परमेश्वर इनके विपरीत में है, मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु इनके फेवर में आए और मेरे परमेश्वर इनके फाइनेंस को भी ब्लेस करे। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर इनके घर में तू शांति दे। मेरे प्रभु जो क्लेश यीशु के नाम से चाहे पूरे परिवार में शांति बनने पाए, तेरा अनुग्रह तेरी करुणा इनके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। जो मैं बेड पर देख रहा हूँ खुदा, यदि तू दिखा सकता है तो खड़ा भी कर सकता है। मेरा विश्वास है प्रभु इन्हें तू हील कर। मेरे प्रभु अब से इनके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाए, तेरी आत्मा इन्हें टच करे, सारे बंधन सारे रुकावट सारी बीमारियां इनके लाइफ से जाए। इन्हें मैं ब्लेस घोषित करता हूँ, आशीषित करता हूँ। खुदा तेरी मजा तेरी सामत इनके लाइफ को टच करते हुए हील करने पाए। जीसस ने तेरे लहू में कवर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन। जीसस शिप्रांता हमारी या तोलाना का सिक्र मेरी तोलाना हरि चरण आपने लिखा पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए यीशु के नाम में आगे मैं प्रेयर करूंगा। खुदा की सामर्थ मसा स्पर्श करते जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आगे बोले आपने लिखा है कि आप जहां भी जाते हैं काम के लिए तो उसमें रुकावट आ जाता है, इसके लिए प्रेयर करें। ओके मैं प्रेयर करता हूँ, खुदा की आत्मा आपको ब्लेस करे। और आपका जो कमेंट है कि आप जहाँ जाते हैं जिस काम को करने के लिए उसमें रुकावट आ जाता है, सो रुकावट यीशु के नाम में जाए। खुदा की सामर्थ उसका अनॉइंटिंग आपको स्पर्श करे और आप उन कामों को करने पाए जिसे करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा जो कुछ पृथ्वी पर बातों के बच जाएगा, उन सारी रुकावटों को मैं बांधता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि वो आपके लाइफ का हिस्सा नहीं है। खुदा ने आपको ऊंचा उठने के लिए चुना है तो आप ऊंचे उठेंगे, कोई रुकावट आपके लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम में, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। उन हाथों को मैं मसा करता हूँ जिनके द्वारा आप काम करने वाले हैं। आपके सोचों को मैं ब्लेस करता हूँ जो कार्य करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप सोच कर उन कार्यों को करना चाहते हैं वो खुदा की ओर से हो। और जो खुदा चाहता है वही आप सोचे वही करें, ताकि आप और तरक्की पाएं खुदा की सामर्थ के द्वारा। मेरे प्रभु तेरा आत्मा इनके लाइफ में काम करे और बड़े ब्लेसिंग को देने पाए। जिंदा खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे प्रभु तेरे कोड़े खाने द्वारा चिंगे हो चुके यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सो आपके लिए जब आप कभी कुछ काम करने के लिए जाने से पहले आप प्रेयर करें। आप प्रेयर करके जाएं। जब आप प्रेयर करके जाएंगे कोई काम आपका नहीं बिगड़ेगा। आप अपने समझ का इस्तेमाल न करें, अपना समझ खुदा पर दें, खुदावंद आपके लिए वो काम करेगा। आमीन। और वो रुकावट जाएगी और खुदावंद आपके लिए अच्छा मार्ग खोलेगा यीशु के नाम में। Oh, thank you, Lord.